तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो घबराते हुए शो यान से बोलते हैं कि पैराट्री ऐसा मत करो, अगर उनके क्लैन को पता लग गया तो वे हमारी शो फैमिली को ही खत्म कर देंगे। जोश उनका शो यान ग्रेट एल्डर से बोलता है कि हम अपने मुंह को छुपा लेगी तो उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे जो नाइट फॉल ट्राइब के दोनों बंदे होते हैं वो उस वेलकोर के अंदर बनी हुई है केव के अंदर आ जाते हैं, और जो लियोड होता है वो एरिस से बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस वोल्केनो के अंदर इस तरह की कोई केव भी होगी। सच में अगर हम उस डेमोनिक बीस्ट को यहाँ पर पकड़ने में कामयाब हो गए तो उसके बाद जो हाई प्रीस्ट है वो हमारी रैंक को काफी ज्यादा बढ़ा देगी, जिसके बाद हम हजारों लोगों को कमांड कर पाएंगे। जो सुनकर अब जो एरिश होती है वो लियोड से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जाकर उस डेमोनिक बीस्ट को ढूंढो, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसे मैं संभाल लूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एरिश होती है वो एकदम से बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि आग का एक गोला सीधा उसकी तरफ ही आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लगता है कि यहाँ पर कोई ट्रैप बिछा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो आग का गोला एरिश से टकरा पाता, हम देखते हैं कि जो लियोड होता है वो आकर अपनी स्वॉर्ड से उस आग के गोले को वहीं पर ही खत्म कर देता है। और उस आग के गोले को खत्म कर देने के बाद जो लियोड होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये मुझे हाई प्रीस्ट ने ही दी थी, और जब तक ये मेरे पास में स्वॉर्ड है कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और लियोड की अब इस बात को सुनकर जो एरिश होती है वो भी लियोड की तारीफ करते हुए उससे बोलती है कि लियोड मानना पड़ेगा, तुम्हारा जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक एग रखा होता है, जिसे देखकर जो एरिश होती है वो लियोड से बोलती है कि जरा वहाँ पर देखो। इस एग को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये पक्का किसी डेमोनिक बीस्ट का एग है, और जिस डेमोनिक बीस्ट को हम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं पक्का वो इसी एग के अंदर होगा। जो सुनकर जो लियोड होता है वो भी उस एग को देखते हुए बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी डेमोनिक बीस्ट ने इस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर उस ट्रैप को बिछाया होगा, लेकिन वो तो शुक्रिया है कि हमारे पास में वो फॉर्मेशन थी जिसकी मदद से यहाँ पर हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पर्सन आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए बोलते हैं कि शुक्रिया हम लोगों को यहाँ पर गाइड करने के लिए। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो एरिश और जो लियोड होते हैं वे दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बाहर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब दो पर्सन आ चुके होते हैं। और उन दोनों को देखकर जो लियोड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और अब हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शू हुयान और ग्रेट एल्डर होता है। और जो शू हुयान होता है वो अब फुल एटीट्यूड मारते हुए उन दोनों से बोलता है कि हम वे हैं जो कि तुम्हारे ट्रेजर को यहाँ पर तुमसे लूटने के लिए आए हैं। जो सुनकर अब जो एरिश और जो लियोड होते हैं वे दोनों भी उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो एरिश होती है वो उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा तुम लोगों के ऊपर अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, जो कि तुम यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। और अब उन दोनों को अटैक करता हुआ देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि पैराट्रीज आप इन दोनों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप जल्दी से जाओ और जाकर उस डेमोनिक बीस्ट को उठा लो। और अब उन दोनों को देखकर जो एरिश होती है वो उन दोनों का मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि कितने शर्म की बात है, यहाँ पर केवल एक ओल्ड मैन और एक बच्चा है जो कि यहाँ पर हमें चैलेंज करने के लिए आए हैं, लगता है कि बस ये लोग यहाँ पर हमारे हाथों से मरेंगे। और एरिश की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो शो यान होता है वो एक अजीब से वेपन को निकाल लेता है, और वो अजीब से वेपन को निकालते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि ये ओल्ड मैन तुम्हारे साथ में यहाँ पर डील नहीं करने वाला, बल्कि मैं अकेला ही तुम्हारे साथ में यहाँ पर डील करूंगा। और इतना बोलकर जो शो यान होता है वो अपने उस वेपन को चला देता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि सीधे एक एरो निकलकर एरिश को जाकर लगता है, जिस कारण अब जो एरिश होती है वो वहीं पर ही मर जाती है। जो देखकर अब जो शो वो यहाँ होता है वो लियोड से बोलता है कि वैसे तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैंने तुम ये दोनों को यहाँ से जिंदा जाने दे दिया तो जो तुम्हारा क्लैन है वो आकर मेरे क्लैन के ऊपर हमला जरूर करेगा। और अब एरिश को एक ही अटैक में मरता हुआ देखकर जो लियोड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक इस तरह के वेपन को नहीं देखा जो कि एक ही अटैक में सोल गैलम के कल्टीवेटर को मार दे। लेकिन तुमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने अपने ट्रम्प कार्ड को स्टार्टिंग में ही यूज कर लिया, क्योंकि अब तुम्हारे इस ट्रम्प कार्ड का मैं अपने ऊपर यूज करने का तुम लोगों को टाइम ही नहीं दूंगा। जो सुनकर जो शो यान होता है वो एक स्वॉर्ड को निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अभी अपने ट्रम्प कार्ड का यूज किया है। और इतना बोलकर जो शो यान होता है वो लियोड के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन जो लियोड होता है वो उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, और वो अपनी स्वॉर्ड से रोकते हुए उससे बोलता है कि अगर वो तुम्हारा ट्रम्प कार्ड नहीं था तो ये स्वॉर्ड तुम्हारा ट्रम्प कार्ड होगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो।
और लियोड की तरफ बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोयान की सोर होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। अब अपनी सोर के टूटने के साथ ही जो शोयान होता है वो डायरेक्टली सीधे जाकर लियोड के मुंह के ऊपर एक काफी पावरफुल लात को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लियोड होता है उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और जो शोयान होता है वो अपने पास से किसी दूसरे ट्रेजर को निकालने लगता है। अब हम देखते हैं कि इस बार जो उसका ट्रेजर होता है वो किसी बंदूक के जैसा होता है और अब अपने उस बंदूक जैसे वेपन को निकालने के बाद जो शोयान होता है वो डायरेक्टली उसे लियोड की तरफ कर देता है और शोयान के इस वेपन को देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और अब शोयान के हाथ में उस बंदूक को देखकर जो लियोड होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जिस मामूली सी चीज को तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तुम इससे मुझे यहाँ पर हरा दोगे। तुम्हारे इस छोटे से वेपन को तो नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे हंसा हंसा कर जरूर हरा दोगे। और लियोड की तरह बोलते के साथ ही अब जो शोयान होता है वो अपने उस वेपन से फायर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लियोड होता है उसके सर के अंदर एक बहुत ही बड़ा छेद हो चुका होता है और वो वहीं मरकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद अब जो शोयान होता है वो अपनी पास्ट की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो माउंटेन एंड रिवर मैप की स्पिरिट थी उसने शोयान को एक स्पेस रिंग दी थी और वो शोयान को वो स्पेस रिंग देते हुए उसे बोलती है कि ये जो स्पेस रिंग है इसके अंदर मैंने काफी पावरफुल ट्रेजरों को रखा हुआ है जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। जो लेकर जो शोयान होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो शोयान होता है वो उसे सोल का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि सच में उस सोल का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि उसने मुझे ये स्पेस रिंग दे दी थी, क्योंकि इसके अंदर जो वेपन है वो तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और शोयान ये बोल ही रहा होता है तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो शौक होते हुए शोयान से बोलता है कि पैराट्रीज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक और किस तरह के वेपन है जो कि यहाँ पर केवल एक ही अटैक में सोल रियलम के कल्टीवेटरों को भी इस तरह से मार रहे हैं। जो सुनकर जो शोयान होता है वो हंसते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मैंने एक टेक्निक का यूज कर काफी पावरफुल वेपनों को बना लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पर आने के बाद हमें काफी पावरफुल एनिमी मिल सकते हैं। जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो गुस्से में शोयान को पकड़ते हुए उसे बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास में इतने पावरफुल वेपन थे तो तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था, क्या होता अगर मैं डर में ही मर जाता तो। और ग्रेट एल्डर को अब ऐसे गुस्से में देखकर जो शोयान होता है वो घबराते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर प्लीज शांत हो जाओ, इनमें से मैं कुछ वेपन आपको भी दे दूंगा। और शोयान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक एग होता है वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, जो देखकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है उसका ध्यान भी उस डेमोनिक एग के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो डेमोनिक एग होता है उसके अंदर से एक क्यूट सा बर्ड निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर जो शोयान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का डेमोनिक बीस्ट है। और शोयान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो बर्ड होता है वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और उसी के साथ में वो शोयान के कपड़ों से भी आकर चिपकने लगता है, जिसे देखकर शोयान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस डेमोनिक बीस्ट को क्या हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है, जो देखकर जो शोयान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि डैम इट यहाँ पर तो एकदम से अर्थक्वेक आने लगा। जो देखकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो घबराते हुए शोयान से बोलते हैं कि पैराट्रीज हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो गुफा होती है उसके अंदर एकदम से बहुत ही सारा लावा भरकर आने लगता है, जिसे देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वे यहाँ पर क्या करे। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।